बिल्कुल प्लेयर की ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने जो प्लान्स हैं उसको मैनेज करे। जो जो फॉर्मेट आ रहा है उस हिसाब से अपने वर्कलोड को देखें। तो यही है अभी जिस तरह भी ये नया सिस्टम आया है तो देखते हैं कि होपफुली कि इसमें क्या चेंजेस आते हैं। होपफुली हम होप करते हैं कि अच्छी चेंजेस आएँ और जो वर्क मैनेजमेंट है वो सारे प्लेयर्स के उस तरह मैनेज हो जैसे फास्ट बॉलर्स के भी, कि जो जो फॉर्मेट जो खेल रहा है वो उस हिसाब से अपने वर्कलोड को मैनेज करे और उसके लिए तैयार है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परफॉर्मेंस हमारी ऑब्वियसली ज़ बॉलिंग यूनिट उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि अगर बॉलिंग यूनिट की परफॉर्मेंसेस देखिए तो जिस तरह की क्रिकेट फास्ट हुई है, जैसे आजकल ओडीआई क्रिकेट में आप देखो तो 300 प्लस रन्स होते हैं, 350 स्कोर होते हैं, और अगर आप टी20 में देखो तो टी20 में भी 200 प्लस स्कोर होते हैं। और 200 प्लस स्कोर का मतलब ये हुआ कि आपकी ऑलरेडी आपकी जो इकॉनमी है वो 10 होगी, राइट। तो मुझे लगता है कि जिस तरह क्रिकेट चेंज हो रही है तो उस हिसाब से हमारे लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ है, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने पहले जिस तरह किया हुआ है तो उस टाइम पे क्रिकेट ये वाली नहीं थी जो आजकल हो रही है। तो हमें ये लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई है, क्योंकि हमें ये आदत नहीं है कि ये 200 रन हो रहे हैं आजकल टी20 में। और जैसे ओडीआई क्रिकेट है तो दुनिया आजकल 300-350 की तरफ जा रही है, इवन कुछ टीम तो 400 की तरफ भी जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये है कि हमें ये चीज़ भी समझनी है कि एज़ अ फास्ट बॉलर आपको ये भी देखना है कि वो कितनी इम्पैक्टफुल बॉलिंग करता है, इकोनॉमिकल कैसा है, क्योंकि हर टाइम पे अब उस तरह नहीं हो सकता कि जो पहले क्रिकेट हो रही थी या पहले फास्ट बॉलर जिस तरह की बॉलिंग करते थे या जो कंडीशंस थी, जो पिचेस की कंडीशन थी, जिस तरह क्रिकेट थी, वो सब चीज़ें टाइम के साथ चेंज हो रही है। अब जिस तरह क्रिकेट फास्ट हो गई है तो आई थिंक हमको थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि किस तरह की क्रिकेट अब दुनिया देखना चाहती है, किस तरह की क्रिकेट हो रही है, तो हम उस हिसाब से बॉलर्स को भी देखें, क्योंकि वो वाली परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसे टी20 में 150 160 अच्छा स्कोर होता था, ओडीआई में भी कोई 250 करता था तो वो एक डिसेंट स्कोर होता था। तो अब वो चीज़ें थोड़ी चेंज हुई है। और बाकी जहाँ तक फास्ट बॉलर की बात रही है तो जो परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत 19-20 हुई है तो उस पर कोशिश करें कि बेहतर करें। मैं जहाँ पे भी टी20 क्रिकेट खेला हूँ, आप रिसेंटली मेरी जितनी भी टी20 की क्रिकेट उठा ले तो टी20 में मैं 140 प्लस तो बॉलिंग कर ही रहा हूँ। इवन आप पीएसएल की भी उठा के देख ले, आप सीपीएल में खेला उसमें भी देख ले, दुबई में खेला वहाँ पे भी देख ले। ओडीआई में मैं समझता हूँ कि अगर आप 135 138 140 टच करते हैं और आप डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं तो आई थिंक ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें आपकी कुछ आपके लाइफ में ऐसा आता है कि कभी कभी आपको लगता है कि थोड़ा सा पेस नीचे आया हुआ है, उस पर आपको जब टाइम मिलता है तो उस पर आप काम करते हो, दोबारा उस पेस को वहाँ लेके जाते हो। लेकिन मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पेस बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ अगर आपकी लाइन लेंथ बेहतर नहीं है तो आपको आजकल देखो जितने भी फास्ट बॉलर्स भी इवन 150 प्लस भी करते हैं उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। तो आई थिंक दोनों चीज़ें हैं, पेस मैटर करता है लेकिन उसके साथ आपकी लाइन लेंथ भी मैटर करती हैं, और फॉर्मेट भी आप देखते हैं कि कौन सा फॉर्मेट है, ओडीआई है, टी20 है, तो उस हिसाब से आप अपने वर्कलोड को देखते हो। और जब आप ज़्यादा क्रिकेट खेलते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपको भी लगता है कि मुझे थोड़ा सा ऐसा ऑफ टाइम मिले जिसमें मैं अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे काम करूं। जैसे अभी मुझे काफ़ी टाइम बाद मुझे ऐसा टाइम मिला कि जिसमें मैंने 2 मंथ्स अपने फ़िज़िकल फ़िटनेस पे और जो भी स्किल सेट है उस पर काम किया। तो आई थिंक होपफुली जो थोड़े बहुत चीज़ें वो बेहतर हो जाए। पहले तो मेरे फ़िटनेस जैसे मैंने बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे टाइम मिला है काफ़ी अर्से बाद ऑफ टाइम, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया फ़िज़िकल फ़िटनेस पे। क्रिकेट में फ़ास्ट बॉलर की जो इंजरी के हवाले से है कि उसमें आप ये देखते हो कि इंजरी हुई कैसे हैं। सडन जो इंजरी होती है उसको आप फ़िटनेस से कभी नहीं रुक सकते, उसके लिए आप जितनी मर्ज़ी फ़िट रहो। जैसे शान मसूद है हमारे माशाल्लाह इस वक्त वन ऑफ द फिट क्रिकेटर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, लेकिन उस दिन उसको बॉल लगी और उसकी फिंगर जो फ्रैक्चर हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो फ़िट नहीं है। तो कुछ इंजरीज़ ऐसे होती है, जितनी भी मेरे साथ लाइफ में इंजरीज़ हुई हैं, जैसे आप डाइव मार के आपको शोल्डर को कुछ हो जाता है या और चीज़ें हो जाती है, वो लोग उसको उस इंजरी से कंपेयर करते हैं कि यार ये फ़िट नहीं है या उसकी फ़िटनेस वो लेवल नहीं है। वो चीज़ें डिफरेंट है। जैसे कि आप
बॉलिंग में आपकी वो फिटनेस नज़र नहीं आ रही या ग्राउंड में नहीं आ रही, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जो इंजरीज़ होती हैं वो डिपेंड करता है कि वो इंजरी हुई कैसे है। हम लोग अक्सर इस चीज़ को भी उसी में ले लेते हैं कि यार इतना, अब मैं अगर 2-3 महीने अपने फ़िटनेस पे काम किया है, सारी चीज़ें की, अब मैं जाके मेरा पैर मुड़ता है या कोई मैं गिरता हूँ, मेरा शोल्डर इंजरी होता है, तो न्यूज़ यही आते हैं कि यार वो फिट नहीं है, वो तो फिटनेस में इतनी चीज़ें तो सही, तो वो चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं है जो ग्राउंड की इंजरीज़ होती हैं। और उसके अलावा जैसे आपने हुनैन और उबैद की बात की, तो दोनों के साथ मैं घर से ही क्रिकेट स्टार्ट की है और मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। होपफुली जब भी मौका मिले मेरे लिए प्राउड मोमेंट होगा कि दोनों के साथ, और जिस तरह उबैद अभी पाकिस्तान से खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि वो पाकिस्तान से खेल रहे हैं। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना एक ऑनर की बात है, और मैं समझता हूँ कि आगे वो अगर मेरे साथ खेलेगा तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है।